आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के विविध प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्नोत्तरी समझिए या प्रश्न समझिए। और प्रश्नावली 2 है। और जैसे कि पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ प्रमुख लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि राम कुमार वर्मा की लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है। इसमें प्रमुख कौन है? अभी यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप समझिए कि रामचंद्र शुक्ल हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि लक्ष्मी सागर जी हैं कि राम कुमार वर्मा हैं। ठीक है, अगर इस ऐसे प्रश्नों पर आप टाइम देंगे और अपने आप से प्रश्न को हल करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपके सामने अगर वो प्रश्न आएगा तो आप भूलेंगे नहीं, आप तुरंत रामचंद्र शुक्ल जी को टिक कर देंगे। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को प्रश्नावली दूंगी, सारे प्रश्न को आप एक प्रैक्टिस पेपर की तरह आप सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप चेक करेंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया, कितना गलत किया। जो आप सही किए हैं तो अपना पीठ थपथपाइए कि हमने इतना प्रश्न सही किया। जो आप गलत किए हैं तो आप परेशान नहीं होना है। वो आंसर में जो मैं आंसर नीचे दूंगी लास्ट में, ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर मैं लास्ट में दूंगी और जो आपका गलत हुआ है वहाँ आंसर से देखिए, मिलान करिए। आप जितने गलत हैं उसको आप दोबारा से उसको पढ़िए और पढ़ करके सही का टिक लगाइए और उसको याद रखिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई भी हिंदी प्रतियोगिता की परीक्षा होगी, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है, पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रश्न इतने हल्के फुल्के नहीं है, यहीं से घुमा फिरा के, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, हर जगह जो है सीटीईटी हो, हर जगह हिंदी की कोई भी प्रश्न जहां आपको मिलेगा सामने आपके, तो सब यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूं कि फालतू जो है यहाँ बात करके बढ़ाऊं। अब आप अगला प्रश्न देखिए। अब यह है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। अब आपको ये बताना है, 1 काल में कि 2 कालों में कि 3 कालों में कि 4 कालों में। अगर आपको आ रहा है तो आप तुरंत टिक कर देंगे 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऐसे सब प्रश्न हैं। अब आप खुद जो है इस पे टिक करेंगे कौन सही है कौन गलत है। लास्ट में आंसर दिया गया है, आप मिलान कर लीजिएगा। तो इसलिए देख लीजिए, जैसे तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। प्रथम इतिहास कौन सा है? अब इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, शिव सिंह सरोज हैं कि मिश्र बंधु हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचक इतिहास है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये आप देंगे, हम नहीं देंगे। ठीक है, अब जैसे ऐसे है, देखिए, आधुनिक हिंदी का विकास काल कब से माना गया। ठीक, द्विवेदी युग किसके नाम पर है। प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि कौन है। अष्टछाप की मंडली की स्थापना कब हुई। अष्टछाप की मंडली की स्थापना कब हुई? 1600 में नहीं हुई थी, 1580 में भी नहीं हुई थी, 1650 में भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ क्लियर हो गया है किसमें हुई थी, ये सी होगा, संवत 1602 में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। अब जैसे है, सत्यनारायण कविरत्न का प्रसिद्ध खंड काव्य कौन सा है। ठीक है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार है। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे और आपको सही पे टिक लगाना है और लास्ट में अपना ईमानदारी के साथ जो है मिलान करके जानना है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, ये देखते जाइए। प्रेम मार्गी कवियों ने किस प्रेम की महत्ता स्वीकार की है। सूफी प्रेमाख्यानों की कालक्रमानुसार सर्वप्रथम रचना किसे समझा जाता है। ठीक है, ये सब पेपर में आए हुए हैं प्रश्न। ठीक है, अब जैसे छायावादोत्तर युग में नवीन पीढ़ी का आरंभ किससे माना गया। अभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं, इसमें कौन है। हेमचंद्र विद्याधर, सोम प्रभु सूरी, धनपाल।
ठीक है। अब जैसे पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रामाणिक मानने वाला विद्वान है, तो ऐसे आपको तमाम प्रश्न यहाँ मिलेंगे जो आपको जो है, अगर आप ईमानदारी के साथ इसको हल करेंगे तो मैं पक्का बता रही हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अब जैसे भाषा किसे कहते हैं? बोली को, पुस्तक को, साहित्य को, विचारों को प्रकट करने के माध्यम को। और मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि जैसे हम सब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो सरल प्रश्न रहते हैं वो हमें नहीं याद रहता, वो हम क्योंकि वहाँ सही कर देते हैं, क्योंकि उस पर दिमाग नहीं लगाए रहते हैं। जो कठिन होता है, जो मेरा गलत हो जाता है, वो मुझे प्रश्न याद रहता है। तो घर आकर के हम इसको मिलाते हैं, उसके आंसर ढूंढते हैं, और जब आंसर ढूंढ लेते हैं तो फिर मुझे वो कभी भूलता नहीं है, वो प्रश्न याद रहता है, चाहे जिस एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये अपना रही हूँ फार्मूला कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से अच्छे हो जाए। अब जैसे है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो आप इसको याद रहेगा तो आप पट से इस पे टिक कर देंगे, गुरु नानक जी हैं। अब बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, अब इसमें कब प्रकाशित हुआ आपको पता है तो आप तुरंत टिक मार देंगे। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये सब नहीं है, इसको छोड़ो, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे है, निम्न पंक्ति के रचयिता हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? अब ये प्रश्न है, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? तो सबसे पहले किसने लिखा? बेंजामिन सुल्डा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जोशुआ कोटलरे ने, गार्सा दा तासी ने। तो ये तीनों ने नहीं लिखा है, ये लिखा है जोशुआ कोटलरे ने। ठीक है, तो ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं, आप इसकी तैयारी करिएगा और मुझे विश्वास है, ईमानदारी के साथ आप अगर टिक करेंगे तो आपका किसी भी पेपर में यहाँ से प्रश्न अगर आ रहे हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब इतना आसान प्रश्न है फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे, और बार बार ये प्रश्न आता है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसमें कितने कांड हैं? ठीक है, 7 है, 5 है, 9 है, 10 है। आपको पता है तो आप पर टिक्स कर देंगे, 7, 5 करेंगे, 10 करेंगे, 9 करेंगे, तो ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हैं, अब आप ये देखिएगा किसने कहा, हम नहीं बताएंगे। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? अब बताइए, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर सोरो से है, श्रीलंका से है, वृंदावन से है, अयोध्या से है। ठीक है, तो आपको पता है ना कहाँ से है, ये आप देखिएगा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता किसकी पंक्ति है? ठीक, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। ये किसकी पंक्ति है? समझ आ रहा है? ये पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आपको आ रहा है तो पट से टिक कर देंगे, नहीं तो उसी में 10 मिनट चला जाएगा। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई? ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने से विक्रमी संवत बनता है? अब देखिए, रामचरितमानस से यहाँ भी पूछा गया है, तुलसी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है? कलयुग का वर्णन पूछा जा रहा है। अगर आपके सामने प्रश्न आया है और आंसर भी आपको मिला हुआ है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है उत्तरकांड में है। ठीक है, आगे अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? वैसे अष्टछाप पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अष्टछाप के कितने कवि हैं, किस सन में स्थापना हुई, कौन कौन से जो है हैं उसमें। ठीक है,
और तार सप्तक पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं। ठीक, तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। ज़्यादा बड़ा ना बना करके छोटे में ही बना रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको जो है अपना प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इससे, और मुझे पूरा विश्वास है आपको 101% फ़ायदा होगा। मैं जितना भी वीडियो डाली हूँ बहुत गिने चुने प्रश्न ला करके डाली हूँ, आपका समय नहीं बर्बाद होगा, ये मुझे विश्वास है। और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मेरे सारे प्रश्न आपके सामने मिलेंगे। धन्यवाद।